जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट। मैंने सिलेबस डाला था किसका? सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। उस दिन थोड़ा-सा मैं व्यस्त था, प्रॉब्लम थी, की व्यस्तता के कारण मैं नहीं बता पाया आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपका पेपर 13 तारीख को है, मेरे को मालूम है बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्दी से क्वेश्चन प्रोवाइड कराओ। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही कम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएँगे। अगर किसी भाई को विश्वास नहीं है तो पीछे के जो पेपर हैं और मेरी जो क्लास है वो उठाकर देख लीजिए, फिर दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एमडीसी का सब्जेक्ट है। अति महत्वपूर्ण पर्सन है। अति महत्वपूर्ण पर्सन क्या है? आ जाइए बिना देर किए हुए, देखिए वीडियो को देखते हुए क्या है क्या नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एमडीसी का पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं या भारत में सामाजिक समस्याएं क्या-क्या है? सामाजिक समस्याएं घरेलू हिंसा हो गई, दहेज हो गया, महिला शोषण हो गया, आत्महत्या हो गई, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, गरीबी की है, जनसंख्या वृद्धि की है, ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या है। इन सभी से संबंधित सवाल आएंगे। पहले मैं आपको एक बात पहले भी स्पष्ट कर दिया हूं और अभी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़ी पेपर आएगा। जो आपके दैनिक जीवन में जो आप बातें देखते हो, व्यवहार जो करते हो या दैनिक जीवन से जो बातें सीखते हो, उन्हीं से संबंधित पेपर आएगा। बहुत ईज़ी पेपर आएगा, ईज़ी सब्जेक्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में से, सामाजिक समस्याओं की विशेषताएँ एवं प्रकार। सामाजिक समस्याएँ होती क्या है? सामाजिक समस्याएँ मतलब समाज अगर कोई विकसित हो, विकासशील है या विकास की ओर बढ़ रहा है तो उसमें जो अवरोध आते हैं वो सामाजिक समस्याएँ। अब वो उनका प्रकार कौन-कौन सा? अभी मैंने बताया जैसे गरीबी भी सामाजिक समस्या है, ठीक है ना? इसके अलावा दहेज प्रथा भी सामाजिक समस्या, आत्महत्या, है ना? कन्या भ्रूण हत्या, ये बहुत सारी सामाजिक समस्या है। तो आपको उनके प्रकार बताने हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख कर भी आना। ओके, तो पहला क्वेश्चन था सामाजिक समस्याओं की विशेषताएँ एवं उनके प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण। क्या कारण है कि भारतवर्ष में गरीबी वगैरह इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है ना? तो उनके कारण बताने, प्रमुख कारण पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। शानदार जवाब देकर आना है, एक एक पॉइंट पॉइंट बना के आप आंसर देंगे तो एग्जामिनर भी देखेगा वास्तव में सही तैयारी करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की समस्या। अब ग्रामीण परिवेश की समस्याएं अलग रहती है और शहरी क्षेत्र में तो पानी जल वगैरह निकासी की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अलग है और ग्रामीण परिवेश की समस्याएं अलग है, तो उनका आपको अलग से उनको डिफाइन करना है। ओके, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में क्या है? क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक विशेष क्षेत्र से आने वाली जो समुदाय है, समाज है, वो अपने आप को अलग बिहेव करता है। सांप्रदायिकता के आधार पर भी लोगों में काफ़ी बातें, मतभेद चलता रहता है। तो राष्ट्रीय एकता को किस बड़ी चुनौती, मतलब अगर हम सांप्रदायिकता के आधार पर और क्षेत्रवाद के आधार पर ही हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक समस्या अपने सामने आ जाएगी, तो भारत विकसित नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो कहने का मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए हमारी एकता ही हमारा विकास है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? ये चुनौती में क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता जो है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो उनमें राष्ट्रीय एकता के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां उसके बारे में आपको बतानी है। यूनिट 2 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जातिवाद क्या है, इसके बारे में बताना है। अस्पृश्यता की समस्याएं भारत के आधुनिक समाज को, कई लोग जाति धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, बांट देते हैं, एक दूसरे को लड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये भी बड़ी समस्या है। तो हमें इन बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य पर ध्यान देना है। तो जातिवाद क्या है, किस प्रकार की जातियों में आपस में संघर्ष क्यों होता है और इसको कैसे इसका निपटारा कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अस्पृश्यता की समस्या बतानी है आधुनिक समाज को। और ये अब जो समाज अपना बढ़ रहा है, भारतीय समाज ही कहेंगे उसको, तो हम कोई विशेष समाज नहीं, जो भारतीय समाज आगे अग्रसर बढ़ रहा है, तो इसमें किस प्रकार से ये बाधा उत्पन्न करते हैं जातिवाद, ये इनको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 3 से क्या आ रहा है सर? यूनिट नंबर 3 से आ रहा है कन्या भ्रूण हत्या। ये देखो आ गया ना, कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है जिस पर सरकार ने, या अभी जो सरकारें जो चल रही है या जो पिछली जो सरकारें थी, उन्होंने काफी अंकुश लगाया है और बहुत कम ऐसा हुआ है। जन्म दर सही है, मृत्यु दर घट रही है, लेकिन
अभी भी ऐसी समस्याओं से हमें बचना है, तो कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं, कैसे जागरूक करें लोगों को, और बाल विवाह जैसी कुरीतियां, मतलब 18 वर्ष से कम लड़की की आयु, 21 वर्ष से कम लड़के की आयु, इसमें भी अभी भी कई समाज के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं और इनसे कम उम्र की जो लड़के लड़के हैं उनकी शादी कर देते हैं, जो समाज के लिए एक अपराध है, जो समाज विकसित हो रहे समाज के लिए अपराध का कार्य करता है। तो उसमें जो कानून बने हैं वो कहां तक सफल हुए, कौन कौन से कानून बने हैं, और अब आपकी राय में कौन से कानून बनने चाहिए, ऐसा क्या हमें ठोस कदम उठानी चाहिए कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या उन पर हम रोक लगा सके। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने हेतु पितृ सत्तात्मक सोच को कैसे बदला जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब महिलाओं के जो हिंसा रोकने के लिए जो पितृ संतात्मक सोच है उसको कैसे बदला जा सकता है, समाज में ऐसी क्या क्रांति लाएं हम जिससे इस प्रकार की सोच को हम बदल सकें। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा में पहले से तो बहुत ज्यादा हमारा देश अग्रणीय है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है एजुकेशन में और काफी अच्छा नाम भी रोशन कर रही है, और रोजगार में भी काफी महिलाएं आगे बढ़ रही है स्वयं समूह चलाकर या एजुकेशन में। तो उनमें भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाए कि और भी ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर इन व्यवसायों में और एजुकेशन में आगे भाग लें, है ना। तो उनके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उनको आपको लिखना है। ओके, यूनिट 4 में क्या है, बाल श्रम रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता की क्या भूमिका है। आपने देखा होगा कई बार जो होटल्स वगैरह होते हैं, जो कारखाने होते हैं, ठीक है ना, वहां पर क्या करते हैं, जो 18 वर्ष से कम व्यक्ति जो बालक हैं बालिकाएं हैं उनको वो परिश्रम के लिए लगा देते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए लगा देते हैं, जो कानून अपराध है। तो ऐसे क्या कदम उठानी चाहिए हमें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में ऐसी क्या जागरूकता फैलाएं कि या उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें, या जो गरीबी अमीरी की जो रेखा है उसके प्रति उनको जागरूक करें, या चिकित्सा के प्रति उनको जागरूक करें, तब जाकर हम बाल श्रम को रोक सकते हैं। तो जागरूकता के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 से दूसरा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार किस प्रकार विकास कार्य एवं आम नागरिकों के जीवन को। अब भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी जो है, रिश्वतखोरी हो भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो भ्रष्टाचार किस प्रकार से विकास कार्यों को बाधित करता है, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो बाधित करता ही करता है, व्यक्ति को मानसिक रूप से भी परेशान करता है। तो नागरिकों के जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, मतलब आपको लिखना है। 3 में क्या है, समाज में नशाखोरी के बढ़ते प्रसार के क्या कारण है। नशाखोरी तो इतनी बढ़ गई है, मतलब पहले तो ऐसा था कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो है ना इन नशाओं का जो नशे होते हैं उनके आदी हो जाते। आजकल समाज में नशाखोरी इतनी हो रही है कि जो बालक बालिकाएं हैं, कम उम्र के बालक बालिकाएं, वो भी इसके आदी हो रहे हैं और इसका बहुत अधिक उनके मानसिक पर, उनके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लगातार उनको किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है, इससे देश काफी नीचे स्तर तक गिर रहा है। तो समाज में नशाखोरी के बढ़ते प्रसार के क्या कारण, ऐसे क्या कारण, क्या अशिक्षा है, क्या गरीबी है, क्या हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाए जाएं जिसके कारण समाज में नशाखोरी को रोका जा सके। पॉक्सो अधिनियम क्या है, पॉक्सो के जो एक्ट, पॉक्सो जो एक्ट है ना, उसके अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है, ऐसी कौन सी बातें रखी गई है जिसके अकॉर्डिंग पॉक्सो एक्ट आता है, ठीक है ना। नाबालिग या किशोर अपराधी क्या होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, कम उम्र के जो बालक बालिका अपराध कर देते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में बताना है। और नाबालिग अपराध के पीछे मुख्य कारण क्या कारण हो सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, गलती से अनजाने में भी ऐसे कारण हो जाते हैं कि जो छोटे बच्चे बालक बालिकाएं हैं उनसे अपराध हो जाते हैं, कई बार किसी के द्वारा उनके द्वारा अपराध करा दिया जाता है। तो नाबालिग जो अपराध के पीछे क्या कारण है, ये शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। एक तो पॉक्सो एक्ट का है बेटा, एक तो पॉक्सो एक्ट का है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख के जाना। एक किशोर अपराध, दो क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है इसके पीछे कारण क्या है, किशोर अपराध के पीछे, किशोर अपराध के पीछे कारण। ओके, क्या कारण है, ऐसे कौन से कारण हैं जो कम उम्र के बालक बालिकाएं जो है वो अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस मैंने बता ही दिया है, सिलेबस को भी आप पढ़ते रहना है, सिलेबस को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डाल ही दिया है। इसके साथ अगर कोई बालक बालिका, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के वे स्टूडेंट जिनके एमडीसी के अलग सब्जेक्ट हैं, संसाधन भूगोल का मैं कल तक आपके लिए लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना।
ये सोशल जो प्रॉब्लम्स है इसका मैंने बना ही दिया। इसके अलावा भी कई स्टूडेंट जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, अन्य सब्जेक्ट हैं, तो कमेंट्स कर देना सर इस सब्जेक्ट का भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दो। कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।